अक्सर बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि क्यों नहीं होता बैंक एग्जाम उनका एक अटेम्प्ट में या दो अटेम्प्ट में क्लियर, क्यों उनको 1 साल या 2 साल लग जाते हैं। मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करी है और पिछले 2 या 3 दिन से मैं लगातार अपने कई सारे बच्चों से कनेक्ट कर रहा था इस बात को लेकर के कि क्यों उनका बैंक एग्जाम जल्दी से क्लियर नहीं होता। कई सारे पॉइंट आए जिनमें से कुछ पॉइंट्स को मैंने छाट करके आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हो सकता है 2023 में आपका पहला अटेम्प्ट हो और आप भी शायद वही कुछ गलतियां करने जा रहे हो, या हो सकता है कि आप भी कई सारे एग्जाम देने के बाद और निराशा को हाथ में लेने के बाद ये सोच रहे हो कि यार यही एक रीजन है जो मुझे लेट समझ में आए, जिसकी वजह से मेरा बैंक एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। तो बच्चों, ये जो सेशन है, ये आने वाले 5 से 7 मिनट हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप अपने 5 से 7 मिनट इस सेशन को देते हैं, इस सेशन में जो भी बात मैं आपको कह रहा हूं अगर उसे ध्यान से सुनते हैं, तो शायद आप भी वो गलती करने से बच सकते हैं जो एक बच्चा 1.5 या 2 साल के बाद समझ पाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो कि वो शायद बहुत लेट समझ पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और आज हम यहां पे बात करने वाले हूं, मैं हूं सचिन मोदी, योर रीजनिंग एजुकेटर। आपको बताने जा रहा हूं कि क्या पेन पॉइंट है जिसकी वजह से एक बच्चे का बैंक एग्जाम क्लियर नहीं होता है जल्दी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि बच्चों ने बोला कि सर शुरुआत में हमने जो गलती करी वो ये करी, हमारा एक माइंडसेट था और माइंडसेट ये था पहले प्री का एग्जाम क्लियर कर लूं फिर मेंस का एग्जाम क्लियर करता हूं। राइट, हो सकता है कि ये अब ऐसी पुरानी बात लगे कि सर ये तो 2020-21 तक की बात थी, अब तो हर बच्चा प्री और मेंस दोनों को तैयारी करता है। पर ये बच्चा याद रखना, हो सकता है अपना 6 किसी और के लिए 9 हो, यानी कि अपन जो सोच रहे हैं कोई और दूसरे तरीके से सोच रहा हो। राइट, तो पहली जो गलती बच्चा यहां पे कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो पहले प्री एग्जाम्स को क्लियर करने की सोच रहा होता है कि प्री का एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि वो एक डर के साथ बैठा हुआ है। कट ऑफ हाई जाती है, कट ऑफ बहुत हाई होती है और इसकी वजह से प्री का एग्जाम क्लियर नहीं होता। एंड उसकी वजह से वो ये सोचता है कि कहीं पता पड़े मेरी मेंस की तैयारी बेकार चली जाए, मेरा तो प्री क्लियर नहीं हुआ। पहला पॉइंट, आपको ये नहीं करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? द सॉल्यूशन इज व्हाट? अगर आप ये सोचते हो कि मेरा प्री एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया तो मेरी मेंस की तैयारी बेकार जाएगी, ये आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बच्चों, पढ़ाई, एजुकेशन जो हम पढ़ते हैं वो कभी हमारा वेस्ट नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से हमारे काम ही आ रहा होता है, जो कि शायद हमें उस वक्त नहीं दिखाई देगा लेकिन बाद में दिखाई देगा। तो आप अपनी तैयारी प्री प्लस मींस दोनों की साथ में करें और शुरुआत से करें। अगर आप इस चीज का वेट करेंगे कि वैकेंसी आएगी तभी मैं तैयारी करूंगा, तो भी आप गलत कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, आप ये ध्यान रखिए कि आपका फोकस क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप उसके लिए पहले तैयार हैं या नहीं है। क्योंकि एक किसान भी ना खेत में पहले बीज बोता है, बारिश आने के बाद बीज नहीं बोता है, ये बात याद रखिएगा। जो दूसरा पॉइंट यहां पे जो डिस्कस करने के बाद मेरे सामने आया वो ये था, हाउ टू अप्रोच द मेन एग्जाम इन द रियल टाइम। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा प्री क्लियर हो जाता है लेकिन मेंस नहीं होता है। मैं पिछले 2-3 बार लगातार मेंस दे रहा हूं, लगातार पीओ के भी दिए, क्लर्क के भी दिए, पर मेरा किसी का भी मेंस नहीं हुआ। क्या है रियल इश्यू? द रियल इश्यू इज लैक ऑफ गाइडेंस एंड द प्रैक्टिस। ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपके पास गाइडेंस की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, तो आप हमेशा एक चीज मिस करेंगे, वो ये कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, किस क्वेश्चन को देखते ही रहने देना है, किस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से क्रैक कर सकते हैं, ये सब आपको सीखना पड़ेगा इन द रियल टाइम। और ये आपको मॉक सिखाएंगे, आपके मेंटोर सिखाएंगे, आपके गुरु सिखाएंगे। अगर रीजनिंग की प्रॉब्लम है आप मुझसे भी पूछ सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, बिकॉज 10 साल से ज्यादा और लाखों से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहां ये याद रखिए, अगर आपको ये दिक्कत है कि मेन एग्जाम कैसे रियल टाइम में लेना है, तो आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा मॉक लगाइए और साथ में अपने गाइडेंस के लिए अपने गुरु से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए कि सर मुझे क्या करना चाहिए। इसके ऊपर कुछ एक वीडियो फॉर्मेट कर दीजिए जो कि लेस ऑफ टाइम का हो और मैं इसे फीजिबल तरीके से देख पाऊं और उसकी स्ट्रेटेजी को मैं लगातार अप्लाई कर पाऊं। क्योंकि एक बार इशू ये भी होता है कि टीचर अपनी तरफ से तो बच्चों को बता देता है, लेकिन बच्चा 1 या 2 मॉक में अटेम्प्ट करने के बाद और अच्छा स्कोर नहीं आने के बाद ये सोचता है कि दिस स्ट्रेटजी वॉन्ट वर्क फॉर हिम, ये स्ट्रेटजी उसके लिए काम नहीं करेगी। पर वो कई बार उसको आगे नहीं लेके जाता कि कंटिन्यूअसली थोड़ा सा लेके चलता हूं, 2-4 हफ्ते लगातार मॉक देता हूं, मेरे पास टाइम है। वो ये भी गलती करता है, थोड़ा सा इंपेशेंस हो जाता है। आपको ये नहीं होना है। जो तीसरी यहां पे गलती आती है, कितनी क्लास करूं, कौन सी अटेंड करूं, कौन सी छोड़ दूं, दिस इज द लैक ऑफ क्लियरिटी। देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा बच्चा क्यों परेशान है ये बताता हूं। कई बार क्या होता है कि बच्चों का एक अट्रैक्शन हमेशा उसके टीचर की तरफ होता है। हमेशा ऐसा होता आया है कि जब भी किसी टीचर के पढ़ाने की टेक्निक या समझाने की टेक्निक उसे समझ में आती है, उसका हमेशा एक अट्रैक्शन वहां पे होता है। और जब भी वो टीचर क्लास ले रहा होता है, वो बच्चा तुरंत वहां पे पहुंच जाता है अपने सारे कामकाज को छोड़ने के बाद।
यहां आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप एक पेड स्टूडेंट है और आपकी पेड क्लासेस चल रही है, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू टू टेक योर सिलेक्शन। आपके सिलेक्शन के लिए वो पेड क्लासेस इनफ है। इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, जो कि पेड ग्रुप का मेंबर नहीं है या किसी सब्सक्रिप्शन का मेंबर नहीं है या किसी तरह का कोई भी उसने पैक नहीं लिया है, पेड बैच नहीं लिया है, तो देन यू कैन अप टू कम टू यूट्यूब। आप यूट्यूब पे आइए, उसे पढ़िए, सीखिए। क्योंकि बच्चों, अगर आप वहां नहीं सीखेंगे तो फिर क्या तरीका है आपके पास सीखने का। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेड बैच है तो आपकी ये ध्यान रखना, ये क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए कि पेड बैच इज सफिशिएंट, क्योंकि टीचर वहां पे अपना सबसे मैक्सिमम जो है वो आपको दे रहा होता है, आपके मैक्सिमम डाउट्स को वहां पे क्लियर कर रहा होता है। तो वो चीजें आपकी प्रायोरिटी में होनी चाहिए। दैट इज कि लैक ऑफ यहां पे क्लियरिटी आपके पास नहीं होती है और आप हर क्लास को अटेंड करने चले जाते हैं। अगर एक टीचर एक दिन में 4 क्लास ले रहा है तो आप क्या गलती करते हैं, आप अपने सेल्फ स्टडी के टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और चारों क्लासेस ले रहे हैं। और चारों क्लासेस लेने की वजह से आपके 24 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे। क्योंकि अगर 2 या 3 टीचर भी अगर आपको पसंद है और एक टीचर ने 2 मिनिमम क्लास भी ली तो 8 से 10 घंटे हो गए और आप थक जाएंगे, क्योंकि आपकी आंखें भी तो इससे ज्यादा नहीं देख पाएगी ना, वो भी पेन करने लग जाएंगी। तो ये क्लियरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मुझे कौन सी अटेंड करनी है और कौन सी छोड़ देनी है। मैं उसे बाद में ले सकता हूं, बाद में प्रैक्टिस कर सकता हूं, लेटर ऑन मैं उसे देख सकता हूं, बट नॉट राइट नाउ। जो चौथी प्रॉब्लम मैंने यहां पे देखी है बच्चों से डिस्कस करने के बाद, वो ये आ रही है कि प्री और मेन एग्जाम से पहले कितने मॉक पेपर देने चाहिए और कब देने चाहिए। इसे बोलते हैं लैक ऑफ डिस्कशन। कई बार क्या होता है कि एक बच्चा ये चीजें टीचर से पूछता तो है लेकिन उसके बाद उसे फॉलो नहीं करता, कई बार पूछता ही नहीं है। तो कितने मॉक देने चाहिए और कितने नहीं देने चाहिए, कब देने चाहिए, ये सारा डिस्कशन हमेशा याद रखना बेटा। आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है। अगर आप अपनी सिलेबस कंप्लीट करने से पहले आप इस तरह के डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज ये काम नहीं आएगा आपके। तो हमेशा याद रखो कि अगर आपका प्री और मेन एग्जाम अगर आपको देना है, आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो गया है, तो यू नीड टू स्टार्ट योर मॉक फ्रॉम अदर डे, नेक्स्ट डे। आपको उस दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए। आप लगाइए, एक दिन में एक मॉक आप लगाइए, उसका एनालिसिस आप करिए, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। गलती ये भी होती है हमसे कि कई बार हम जो क्वेश्चंस गलत कर देते हैं उसके सॉल्यूशन को चेक करते भी नहीं है मॉक पेपर में जाके, राइट। उसकी बस फोटो खींच करके इधर से उधर ग्रुप में भेज देते हैं, पर ये गलती आप कर रहे हो। आप अगर कोई मॉक लगा रहे हो तो उस मॉक का सॉल्यूशन वहां पे होता है, आप उस सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उस सॉल्यूशन को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको किसी तरह के ग्रुप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपके पास उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर से आपके पास आया है, देन यू कैन आस्क कि आप अपने टीचर से या किसी डिस्कशन ग्रुप में जाकर के आप पूछ सकते हो। तो ये आपको स्ट्रेटेजी अपने प्री एग्जाम के लिए और अपने मेन एग्जाम के लिए लगानी है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके नेक्स्ट डे से ही आप मॉक लगाना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मेरे को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ डिस्कशन। आप डिस्कस अगर ये चीजें पहले ही कर लेंगे तो उसके बाद आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे बच्चों। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट और टॉपिक। किसी भी वीक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, किसी वीक टॉपिक को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको बोलते हैं लैक ऑफ मेंटरशिप एंड गाइडेंस। आपके पास मेंटरशिप की कमी है, इसका मतलब गाइडेंस की कमी है आपके पास। पर आप इसके लिए घबराइए मत। अगर आपके पास इन दोनों में से किसी भी चीज की कमी है, आप इस वीडियो के सेक्शन में आप डालिए, मैं आपको गाइड करता हूं। वहां पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ईच एंड एवरी कमेंट आई विल रिप्लाई, बिकॉज मोर देन 10 years एक्सपीरियंस विद लॉट्स ऑफ लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद और बहुत सारे स्टूडेंट्स, हजारों स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के बाद ये बात तो मेरे को समझ में आई कि बहुत सारे बच्चे इन दोनों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं और इसकी वजह से वो इधर से उधर कई सारे जो उस समय स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि इस समय तैयारी कर रहे हैं, उनसे वो गाइडेंस ले रहे होते हैं। समटाइम्स ये रॉन्ग होता है ना। तो आपका टीचर को अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो उस टीचर के पास ना हजारों लाखों ऐसे केसेस आए होंगे बच्चों के, जहां पे उस टीचर ने डील किया होगा और वो आपको एक बेहतर तरीके से गाइड कर पाएगा। तो याद रखिएगा किस सब्जेक्ट को वीक है, क्या आपका टॉपिक वीक है, उसे कैसे करना है, इसके लिए अपने टीचर से गाइडेंस लीजिए। दे विल गाइड यू प्रॉपरली एंड अ बेटर वे। लेकिन उसके लिए आपको बस एक चीज की जरूरत है, वो है उसके ऊपर काम करने की। आपको उसके ऊपर लगातार टिके रहने की। अगर आपके टीचर ने गाइड किया है तो इसका मतलब टीचर ने अपने विद एक्सपीरियंस आपको कुछ चीजें गाइड करने की कोशिश की है। आपको बस ये चीजें ध्यान में रखनी है कि यार आप, मेरा टीचर बोल रहा है मुझे ये करना है, तो एटलीस्ट मैं 2 हफ्ते तो दूं अपने टीचर की इन वर्डिंग्स को, अपने गुरु की इस वर्डिंग्स को, जो उन्होंने जो बोला है कि ये मैं करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो ये आपको करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। मैंने आपसे क्या कहा कि जब आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं होगा तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की हमेशा कमी होगी। क्योंकि जब सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो हमेशा याद रखना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस मैं एक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट ही हूं, मैं लगातार बस एग्जाम ही दे रहा हूं, क्लियर मेरा नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रहा है? लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। कोई भी कॉन्सेप्ट को, कोई भी चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाने के लिए सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ेगी। आपको खुद को उन प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। हर क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन की अप्रोच को आप अपने टीचर से नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया जानती है, ये इतने सारे लोग जो सक्सेसफुल है ना, ये खुद जानते हैं कि अगर ये सेल्फ स्टडी नहीं करते तो शायद ये एग्जाम क्लियर भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सेल्फ स्टडी की है, इसलिए आज वो वहां पे हैं। तो बच्चों, अगर आपने अभी भी सेल्फ स्टडी के बारे में नहीं सोचा है, और अगर ये अभी भी लैक कर रहा है, और आप ये सोच रहे हैं कि मेरा टीचर मेरे को वहां पे यूट्यूब पे या पेड कोर्स से पढ़ा रहा है, मैं बस वही पढ़ रहा हूं, एंड दिस इज कॉल यू स्टडी, तो आप ये स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। आपने अभी तक बस नॉलेज ही गेन कर रहे हैं, आप वो सेल्फ स्टडी की कैटेगरी में नहीं आता है। सेल्फ स्टडी कैटेगरी में बस ये आता है, आपका क्वेश्चन है जो कि किसी पेपर पे या पीपीटी पे या पीडीएफ में, और आप हैं और आपका पेपर पेन है, और आप उस क्वेश्चन के ऊपर अपना दिमाग लगा रहे हैं। दैट्स कॉल्ड सेल्फ स्टडी। तब आपको सेल्फ स्टडी की एक सही डेफिनेशन समझ में आएगी, और ये लैक बहुत ज्यादा स्टूडेंट कर रहा है आजकल, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पे हर बच्चा बस यही चाहता है कि प्रॉब्लम उसके सामने हो तो उसके पास उसका सॉल्यूशन भी सामने हो, ताकि वो भेजा ही ना लगाए, अपना दिमाग ही ना लगाए, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद जो कुछ और इश्यूज हैं वो ये है अनप्रिडिक्टेबल मेन एग्जाम पेपर, द रियल इशू। एंड ये बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं खुद कहता हूं कई बार कि ये बिल्कुल सही है। एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर हमारे सामने आ जाता है कई बार, और कभी पता नहीं होता कि इस बार क्या टफ आएगा। हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो कि इस बार जीए बहुत टफ आएगा, और वो जीए को बहुत ज्यादा टाइम देकर के, बहुत हार्डवर्क करके, मेहनत करके जीए की तैयारी कर रहा है, और पता पड़ी जीए के बहुत इजी लल्लू पल्लू जैसे क्वेश्चन आ गए, और टफ क्या आ गया? मैथ्स आ गया, इंग्लिश आ गई, रीजनिंग आ गई। और कई बार क्या होता है, वो मैथ्स को बहुत मेहनत कर रहा होता है, और पता पड़े कि जीए बहुत टफ आ गया, फिर वो वहां गया। तो एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर की वजह से, और इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आपकी जो सबसे ज्यादा दिक्कत है वो है कि ओवरकम करिए अपनी प्रैक्टिस के थ्रू। लॉट्स ऑफ टाइम आप दीजिए अपनी प्रैक्टिस पे, क्योंकि जब आप टाइम ज्यादा देंगे, ऑनलाइन मॉक ज्यादा आप लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे चीजों के लिए। हर लेवल पे आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चा दिक्कत ये करता है, अगर टीचर ने टफ पढ़ा दिया, सर ये तो आता ही नहीं है, इस लेवल का तो आता ही नहीं है। टीचर ने आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ा दिया, ये टीचर तो कुछ भी पढ़ा रहा है। टीचर ने इजी पढ़ा दिया, ये टीचर को पता ही नहीं है। मतलब इज व्हाट, आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कर लेते हैं कि टीचर क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, और क्या एग्जाम में आएगा और क्या एग्जाम में नहीं आएगा। और उसका नतीजा क्या होता है? मोस्ट ऑफ द बच्चा तो कुछ समय के बाद तैयारी छोड़ देता है। और जिसको ये समझ में आती है कि यार टीचर अगर कह रहा है, तो शायद अपने एक्सपीरियंस से प्रीवियस ईयर के पेपर को देखने के बाद में, बहुत सारे बच्चों से सुनने के बाद में, समझने के बाद में, शायद टीचर ये बात कह रहा है। अगर ये बात जिन बच्चों को समझ में आ रही है, उनका काम हो जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पूरा सेशन, जिसके अंदर हमने बात करी कि क्यों नहीं होता जल्दी बैंक एग्जाम क्लियर। आई बिलीव कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आप भी इनमें से किसी भी एक पॉइंट से सफर कर रहे हैं, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और रही बात आपको कि लैक ऑफ गाइडेंस की कमी है, मेंटोरशिप की कमी है, मैं सचिन मोदी आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूं, आपको मेंटोर करता हूं, आपको गाइड करता हूं आपके सिलेक्शन तक, ठीक है। और रीजनिंग की क्लासेस के लिए आप मुझे हमेशा फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।